उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। भाजपा ने चंद्रभान पासवान को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। भाजपा प्रत्याशी चंद्रभान पासवान पेशे से वकील हैं। मिल्कीपुर के उपचुनाव में प्रमुख दावेदारों में शामिल थे। वो भाजपा की जिला इकाई में कार्य समिति के भी सदस्य हैं। उनकी पत्नी रुदौली से 2 बार से जिला पंचायत सदस्य हैं। उनके पिता बाबा राम लखन दास ग्राम प्रधान हैं। इससे पहले सपा ने इस सीट पर सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार न उतारकर गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान किया है। वहीं बसपा ने भी इस सीट पर चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था। कांग्रेस और बसपा के इस चुनाव में सीधे तौर पर न आने से भाजपा और सपा के उम्मीदवार में सीधी टक्कर होगी। अब देखना ये होगा कि जनता किसे अपना नेता चुनती है। बहुजन समाजवादी पार्टी अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव नहीं लड़ रही है। पार्टी की तरफ से हाल ही में इसका ऐलान किया गया था। पहले पार्टी ने इस सीट पर साल 2017 के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी रामगोपाल कोरी को उपचुनाव लड़वाने का फैसला किया था। रामगोपाल ने इस सीट पर जमकर प्रचार भी किया था, लेकिन बीते साल के अंत में यूपी के 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ उसमें निराशाजनक प्रदर्शन ने बसपा के हौसले भी तोड़ दिए। हालांकि उपचुनाव के नतीजे सामने आने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए भविष्य में कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया था। माना जा रहा है कि बसपा के पीछे हटने के बाद अब इस सीट पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अब तक किसी एक पार्टी का गढ़ साबित नहीं हुई है। दरअसल यहां कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी और बसपा के अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा तक जीत दर्ज कर चुकी है। आइए जानते हैं बसपा के लिए इस सीट का क्या इतिहास रहा है और जिस चेहरे को वो इस बार उतारना चाहती थीं, उसका इससे पहले चुनाव में कैसा प्रदर्शन रहा है। साल 1967 में मिल्कीपुर नाम से सीट अस्तित्व में आई। तब मिल्कीपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के रामलाल मिश्रा को जीत मिली। 2 साल बाद 1969 में राज्य में फिर से चुनाव हुए। इस चुनाव में मिल्कीपुर सीट भारतीय जनसंघ के खाते में गई। जनसंघ के उम्मीदवार हरिनाथ तिवारी ने कांग्रेस के ब्रजवासी लाल को 3579 मत से शिकस्त दी। वहीं बात यह भी सामने आई है कि 2025 में होने वाले उपचुनाव के लिए बसपा पहले रामगोपाल कोरी को उम्मीदवार बनाने वाली थी। उनकी तरफ से चुनाव के लिए प्रचार की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। हालांकि अब बसपा के ना लड़ने से रामगोपाल की उम्मीदों को भी झटका लगा है। बसपा के इस उपचुनाव में ना खड़े होने से ये मुकाबला सीधा भाजपा और सपा के बीच है, यानी बसपा दोनों में से किसी भी पार्टी के वोट नहीं काट सकेगी। जबकि 2017 में सपा की हार की बड़ी वजह बसपा को मिले वोट बताए गए थे। की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। इसलिए हारेगी, कई अखबार, टीवी चैनल यही कह रहे हैं कि समीकरण तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही है। जब टीवी चैनल, अखबार बोलने लगे, मैं आपसे भी कहूंगा कि ऐसा मत न्यूज़ चलाइए। इसलिए न्यूज़ मत चलाइए क्योंकि बीजेपी पुलिस लगा देगी। मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि 7 चुनाव तो लूटे उन्होंने, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भी बात चली गई है और इलेक्शन कमीशन ने भी वो डिजिटल जो रिकॉर्डिंग्स हैं, डिजिटल जो चीजें उनको देने मना कर दिया। वो इसीलिए क्योंकि एक ही मशीन पर बार बार पुलिस के लोगों ने बटन दबाई थी। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।